डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए काल विश्लेषण श्रेणी के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह टॉपिक है ऋतुनिष्ठ यानी मौसमी विचरणों का मापन, मेजरमेंट ऑफ सेसनल वेरिएशन। अब देखिए, मेजरमेंट ऑफ सेसनल वेरिएशन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ऋतुनिष्ठ विचरण का मापन किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि एक व्यवसायी के लिए प्रवृत्ति विश्लेषण ही नहीं वरन ऋतुनिष्ठ या मौसमी विचरणों का माप भी अत्यंत उपयोगी होता है। इन नियतकालिक किंतु लघु समयांतराल के अध्ययन से या नियतकालिक किंतु लघु समयांतराल के उच्चावचनों से उसे अपनी व्यावसायिक क्रियाओं के अल्पकालिक नियोजन में सहायता मिलती है तथा यह उपर्युक्त योजनाबद्ध कार्यक्रम अपनाकर भावी ऋतुनिष्ठ उच्चावचनों से होने वाली हानि से अपने आप को बचा जा सकता है। अन्य प्रकार के अल्पकालिक विचरणों का विश्लेषण करने के लिए भी ऋतुकालिक यानी आर्तव विचरणों का अध्ययन करना आवश्यक है। ऋतुनिष्ठ विचरणों के विश्लेषण की जो विधियां हैं वह 5 प्रकार की विधियां हैं। सबसे पहली जो विधि है वह है आपकी ऋतुनिष्ठ विचरण सूचकांक। दूसरी चल माध्य या मौसमी विचरण सूचकांक। तीसरी श्रृंखला मूल्यानुपात विधि। चौथी प्रवृत्ति अनुपात विधि। पांचवी चल माध्य अनुपात विधि। अब देखिए, मैं आपको इन 5 ही विधियों का एक एक करके अध्ययन कराऊंगा और सर्वप्रथम हम जो अध्ययन करेंगे वह अध्ययन करेंगे ऋतुनिष्ठ विचरण सूचकांक का। तो ऋतुनिष्ठ विचरण सूचकांक जो विधि है, इस विधि को समझने से या समझने के लिए हमें आर्तव विचरण निकालने की यह सबसे सरल विधि है। इसका प्रयोग अधिकतर 12 महीनों या 12 मासिक समंकों में ऋतुनिष्ठता की माप ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह रीति उस परिस्थिति में उपयुक्त है जहां समंकों में कोई सुनिश्चित दीर्घकालीन प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर ना हो। अब देखिए, ऋतुनिष्ठ विचरण सूचकांक को ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हम 3 पॉइंटों को लेकर के अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत पहला जो पॉइंट आता है उसमें सर्वप्रथम समान महीनों या त्रैमासिक अवधियों के मूल्यों को जोड़कर तथा वर्षों की संख्या से भाग देकर आर्तव मध्यक ज्ञात कर लिए जाते हैं। दूसरा इसमें जो पॉइंट आता है वह पॉइंट है आपका 12 महीनों के आर्तव मध्यकों को जोड़कर योग को 12 से भाग देकर या त्रैमासिक माध्यों के जोड़ को 4 से भाग देकर सामान्य मध्यक निकाल लिया जाता है। और तीसरा इसका जो पॉइंट है वह है सामान्य मध्यक को
100 यानी 100 का को आधार मानकर प्रत्येक ऋतुकालिक माध्य को सूत्र द्वारा सूचकांकों में बदल लिया जाता है। अब देखिए इसका जो सूत्र है वह सूत्र है आपका ऋतुनिष्ठ सूचकांक बराबर ऋतुकालिक माध्य अपॉन सामान्य माध्य इंटू 100 यानी सेशनल एवरेज अपॉन जनरल एवरेज इंटू 100। ये प्रतिशत अंक ही ऋतुनिष्ठ या प्रतिशत अंक ही आर्तव सूचकांक हैं जिन्हें बिंदु रेखा पत्र पर प्रांकित करके आर्तव विचरणों का या आर्तव विचरणों को भली प्रकार विश्लेषण किया जा सकता है। अब देखिए इन्हें निकालने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल का सहारा लेना होगा और न्यूमेरिकल से आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाएगा कि ऋतुनिष्ठ विचरण सूचकांक क्या है। देखिए चलिए हम सबसे पहले अब एक न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि 5 वर्षों के भारत के किसी वस्तु के निर्यात के आंकड़े करोड़ों में दिए गए हैं। उनमें से ऋतुनिष्ठ विचरण सूचकांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए आंकड़े क्या क्या दिए गए हैं। सबसे पहले वर्ष दिया हुआ है। क्या दिया है? वर्ष या माह। चलिए माह। अब देखिए माह क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये महीने दिए हुए हैं। अब देखिए इसके बाद उसने दिया है हमें कि वर्ष 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008। क्या दिया है? वर्ष दिए हैं 2005, 2006, 2006, 2007, 2008, 4, 5, 6, 7 और 2008। अब देखिए
2004 में जो उत्पादन या जो निर्यात किया गया था वह निर्यात किया गया था जनवरी में 28, 20, 30, यानी जनवरी में 28, फरवरी में 20, मार्च में 30, इसके बाद अप्रैल में 20, 19, 20, 19 और इसके बाद 23, 24, 23, 24, 27, 26, 19, 27, 26, 19 और 30, 28, 30, 28। आगे 2005 में देखते हैं। जनवरी में जो निर्यात किया गया 33, 25, 25, यानी 33, 25, 25, इसके बाद 18, 20, 18, 20, फिर 20, 22, 29, 22, 22, 29, 22, 23, 26, 32, 23, 26, 32। इसके बाद दिया 2006 में 29, 26, 26, यानी 29, 26, 26, 23, 18, 23, 18, 23, 26, 30, 23, 26, 30, 26, 23, 29, 29, 26, 23, 29, 29। साथ में 29, 25, 30, 29, 25, 30, 24, 19, 24, 19, इसके बाद 21, 22, 26, 21, 22, 26 और 29, 25, 30, 24, 29, 25, 30, 24, 19, 19 के बाद 23, 19 के बाद 23, 21, 28, 23, 21 और 28, 28 के बाद 28, 28, 28, 28, 28, 28 और 29। नेक्स्ट 2008 में 31, 24, 29, 31, 24, 29, 20, 19, 21, 20, 19, 21 और 22, 26, 23, 22, 26, 23, 22, 27, 27, 22, 27 और ये 27। अब देखिए, अब हमें निकालना क्या है, 5 वर्षों का मासिक योग निकालना है। सबसे पहले तो 5 वर्षों का मासिक योग। अब निकाल लीजिए योग। देखिए ये जोड़ने हैं 28, 33, 29, 29, 31, इनको जोड़ करके 150 का योग आएगा। कितना?
यानी 1 और 9 10, 10 और 9 19, 19 और 3 हुए आपके साहब 19 और 3 22 और 8 30 का 0 हासिल के 3 9 1 और 9 10, 10 और 9 19, 19 और 3 22 और 8 30 का 0 हासिल के 3 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 150। अब इसी के तरह से 120 100, चूँकि मैंने पहले ही इनको निकाल लिया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक आपके समक्ष करके दिया है। अब बाकी के मैंने 5 वर्षों का योग कर लिया है। तो देखिए 150 120 140, 150 120 140 और इसके बाद 105 95 और 95 के बाद 110 115 110 115 140 125 140 125 115 140 115 140 और 145। अब देखिए ये जो दिया हुआ है इनका योग जो होगा, टोटल जो योग होगा वह योग होगा 1500। कितना हो जाएगा? 1500। अब क्या रह गया मेरे पास में? अब मुझे इनका मासिक माध्य निकालना है। क्या निकालना है? मासिक माध्य। अब मासिक माध्य कैसे निकालेंगे? यानी कितने हैं वर्ष? 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए 150 में, तो 5 तिया 15 और 0, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 5 40, 5 दूनी 10 और 1, 5 एकन 5 और 5 ने 45। यहाँ निकाल लीजिए 5 एकन 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 40, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 एकन 5 दूनी 10 और 5 40 और 5 दूनी 10 और 5 ने 45। ये मासिक माध्य आ गया आपका। अब देखिए मासिक माध्य भी मैंने निकाल लिया है। अब मासिक माध्य का योग भी निकाल लेता हूँ। तो इनका जो योग आएगा वह योग आएगा 300। कितना आ जाएगा? 300। ओके। अब देखिए अब मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले जब मैंने इन दोनों का योग निकाल लिया है तो अब मुझे सामान्य माध्य ज्ञात करना है। तो सामान्य माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए सामान्य माध्य को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वह क्या है? यानी सामान्य माध्य बराबर क्या होता है? 5 वर्षों का योग 5 वर्षों का योग अपॉन माह का योग। तो माह कितने हैं? 12 इजिकल टू 1500 बटे 12 बराबर 12 एकन 12, 3 बचे और यानी 1500 में भाग दे दीजिए 12 से, 12 एकन 12, 3 0, 12 दूनी 24, 6 और 12 पंजे 60। तो ये हो गया 125। ओके। तो सामान्य माध्य कितना आ गया? 125। यहीं रख देते हैं। अब देखिए सामान्य माध्य जो आएगा वह क्या होगा? 125।
अब देखिए सामान्य माध्य भी निकाल लिया, तो यहाँ एक चीज़ और है, सामान्य माध्य 5 वर्षों का निकाला, लेकिन माध्यों का भी माध्य निकालना है। और जब हम माध्यों का भी माध्य निकालेंगे तो क्या होगा आपका, सामान्य प्रयोग या जो सामान्य मासिक माध्य हैं उनका योग अपॉन मासिक संख्या। तो मासिक संख्या देखिए अब क्या है, यानी ये भी सेम कंडीशन, 300/12 बराबर 12 दूनी 24, 6 और 12 पंजे 60 यानी 25, तो इसका भी आ गया 25। अब क्या रह गया है मेरे पास में निकालने के लिए, अब देखिए यहाँ हमें निकालना है आर्तव विचरण, यानी SVI यानी सेशनल वेरिएशन और इंडेक्स, सेशनल वेरिएशन इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं, वह SVI इजिकल टू क्या होगा। अब देखिए यहाँ जो होगा वह क्या होगा, जो 30 निकाला है, यानी माध्य कितना है 30 बटे, अब जो टोटल निकाला है वो कितना है, इन सब का जो माध्य निकाला है वह है 25 है, तो 25 गुणा 100 बराबर कर लीजिए, तो ये आ गया 25 एकम 25 और 10.2, 25 दूनी 50, तो ये 120 हो गया। कितना हो गया 120, तो यहाँ रख दीजिए 120। सेम कंडीशन सभी का इसी तरह से आपका निकलेगा। अब देखिए सबका जो निकालेंगे वह आएगा, दूसरे वाले का आ जाएगा 96, दूसरे कितना आएगा 96, और तीसरे वाले का जो आएगा वह आएगा 112, चौथे का जो आएगा वह होगा 84 यानी 84, और पाँचवें का जो होगा वह होगा 76, इसके बाद 88, नेक्स्ट होगा 92, नेक्स्ट होगा 112, इसके बाद आगे जो होगा वह होगा 100, नेक्स्ट होगा आपका 92, और उसके बाद आगे 112, और सबसे लास्ट में होगा 116। ये आपका आ गया, क्या आया है ये SVI यानी सेशनल वेरिएशन इंडेक्स। क्या है SVI, सेशनल वेरिएशन इंडेक्स निकाला। अब सेशनल वेरिएशन इंडेक्स का योग भी निकाल लेते हैं, और इसका जो योग होगा वह योग होगा 1200। कितना होगा 1200, और 1200 में क्या करने, ये कितने हैं 12, इसका भी भाग दे दीजिए 1200 में। 1200 में कितने का भाग देना है 12 का, तो ये आ जाएगा 100, और 100 को मैंने क्या माना आधार यानी 20, तो इसका जो आधार है वो कितना है 100। ये आपका कैलकुलेशन हो गया है। अब देखिए सेम कंडीशन इसी तरह से सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल किए जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब देखिए आगे है एक और न्यूमेरिकल है, वह न्यूमेरिकल है आपका निम्न समंकों में उपनति अनुपस्थित मानते हुए ऋतुनिष्ठ यदि हों तो ज्ञात कीजिए तथा विभिन्न त्रैमासिक अवधियों की ऋतुनिष्ठ विचरण सूचकांकों का परिकलन भी कीजिए। यह एक और न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को हम और करेंगे। तो चलिए आगे वाला न्यूमेरिकल करते हैं। आगे देखिए जो न्यूमेरिकल है वह क्या है, निम्न समंकों में उपनति अनुपस्थित मानते हुए ऋतुनिष्ठ यदि हों तो ज्ञात कीजिए तथा विभिन्न त्रैमासिक
अवधियों की ऋतुनिष्ठ विचरण सूचकांकों का परिकलन भी कीजिए। अब देखिए, इसका परिकलन करने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर लें। इसका जो सॉल्यूशन देंगे उस सॉल्यूशन को समझने से पहले हमें एक चीज़ क्लियर करनी है, और वह यह है कि जो विभिन्न त्रैमासिक अवधियों के जो माध्य हैं, उन माध्यों में जो अंतर है वह ऋतुनिष्ठ का द्योतक होगा। अतः यहाँ पर त्रैमासिक औसत और त्रैमासिक विचरण सूचकांक का परिकलन हम करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। तो हमें वर्ष दिया हुआ है, यानी वर्ष, और वर्ष दिए हुए हैं आपको 2005, 2006, 2007। 2005, 2006, 2007 और 2008, ये 4 वर्ष दिए हैं। और इसके त्रैमासिक अवधि जो हैं, चूँकि एक साल में 4 त्रैमासिक होते हैं, और वो 4 त्रैमासिक कौन कौन से हैं, यानी सर्दी, इसके बाद गर्मी, वर्षा, और यानी सर्दी, गर्मी, बरसात और जो शुष्क है वो। तो देखिए इन चारों को समझना है। तो देखिए त्रैमासिक जो अवधियां हैं, तो वो जो फर्स्ट अवधि दी हुई है, वह फर्स्ट अवधि में देखेंगे हम, ये हमें 4 अवधि दी गई हैं। देखिए त्रैमासिक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें देखिए 2005 में जो दिया हुआ है वह दिया है 2005 में 74, 2006 में 74, यानी 74। इसके बाद 80 यानी 80, और नेक्स्ट दिया है 66। आगे 82, 78, 82, 78 और 82, 88, 82, 88। थर्ड में दिया है 66, 72 और 66, 80, 66 और 80। फोर्थ में दिया हुआ है 70, 72, 70, 72 और 62, 80, 62, 80। अब देखिए यहाँ सबसे पहले हमें इन चारों का योग ज्ञात कर लेना है। क्या ज्ञात करना है? योग। अब देखिए योग ज्ञात करते हैं। चलिए चार और 4 8, 8 और 6 14 के 4 हासिल का 1, 4 और 4 8, 8 और 6 14 के 4 हासिल का 1, 8 और 8 16, 16, 16 और 7 हुए आपके साथ 16 और 7 23, 23 और 6 29, 294। नेक्स्ट निकालेंगे 2 और 8 10, यानी 10 और 10 20 का 0 हासिल के 2, और 10, 10 और 7 17, यानी 10, 8 18, 18 और 8 हुए आपके साथ 18, 8 26, 7 33, यानी 330। नेक्स्ट निकाल लीजिए 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28, 284। नेक्स्ट ज्ञात कर लीजिए, ये भी 284 ही आ जाएगा क्योंकि सेम संख्या है। अब देखिए मुझे क्या करना है,
इसके बाद हमें त्रैमासिक माध्य ज्ञात कर लेना है। क्या ज्ञात करना है? त्रैमासिक माध्य। तो यहीं लिख लीजिए त्रैमासिक माध्य। और त्रैमासिक माध्य ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना है, कौन सा सूत्र लगाना है? तो देखिए, त्रैमासिक माध्य को ज्ञात जब हम करते हैं तो उसका जो सूत्र होता है वह त्रैमासिक माध्य अपॉन समांतर माध्य। लेकिन यहाँ प्रति जो तिमाही है उस तिमाही का जो सूचकांक है उस सूचकांक को ज्ञात करने से पहले सबसे पहले मुझे 4 का इन सब में भाग देना है। कितने में देना है? सभी में 4 का भाग देना है। कैसे कैसे? यानी 294 डिवाइड बाई 4 इजिकल टू, यानी 4 6 24, 4 7 28 और 294 में 4 का, 4 7 28, 1 4 और 4 तिया 12, 2 0, 4 पंजे 20, यानी 73.5। इसका कितना आ गया? 73.5 आ गया। सेम कंडीशन इसकी भी, इसे भी निकाल लीजिए इसी तरह से। 330/4 बराबर 4 7 28, 4 8 32 और आपके 330 में 4 8 32, 1 4 दूनी 8, 2 और 4 पंजे 20, यानी 82.5। ये आ गया 82.5। नेक्स्ट निकाल लीजिए, इसका आ जाएगा 71 और इसका भी 71 हो जाएगा। अब देखिए, ये 2 चीज़ें मैंने आपके समक्ष निकाल ली, त्रैमासिक माध्य भी निकाल लिया है। अब क्या रह गया मेरे पास में? ऋतुनिष्ठ त्रैमासिक विचरण ज्ञात करना है। और ऋतुनिष्ठ त्रैमासिक विचरण ज्ञात करने से पहले सबसे पहले मुझे समांतर माध्य, यानी जो सामान्य समांतर माध्य है वह ज्ञात करना है। तो देखिए, सामान्य समांतर माध्य बराबर क्या होगा? त्रैमासिक माध्य, त्रैमासिक माध्य अपॉन क्या हो जाएगा? सामान्य समांतर। त्रैमासिक माध्य अपॉन 4, क्योंकि साल में 4 त्रैमासिक हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा 73.5 प्लस 82.5 प्लस 71 प्लस 71 अपॉन 4 इजिकल टू कितना आ जाएगा? और ये जो होगा वह होगा 294। कितना होगा? 294/4 बराबर 4 का भाग दे दीजिए और ये हो जाएगा 74.5। अब देखिए, ये आपका सामान्य समांतर माध्य निकल गया। अब सामान्य समांतर माध्य को निकालने के बाद में क्या हो जाएगा? देखिए, सामान्य समांतर माध्य कितना आया? 74.5। यह है सामान्य समांतर माध्य। और सामान्य समांतर माध्य सबका एक ही होगा। क्या होगा? 74.5, 74.5, 74.5, 74.5। अब निकालना क्या है? अब हमें निकालना है आपको तिमाही का सूचकांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सूचकांक। तो देखिए, सूचकांक को हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे?
सूचकांक ज्ञात करना है तो सूचकांक इज इक्वल टू क्या होगा, सूचकांक इज इक्वल टू होगा आपका त्रैमासिक माध्य अपॉन समांतर माध्य, क्या है, त्रैमासिक माध्य अपॉन समांतर माध्य इंटू 100। तो निकाल लीजिए त्रैमासिक माध्य कितना आया, 73.5 अपॉन 74.5 इंटू 100। कर लीजिए भाई। तो जब इसे करेंगे तो ये जो भाग जाएगा इसमें 73.5 में जो भाग जाएगा वह भाग जाएगा आपका 0.9866 के बराबर, 0.9866। ये चला गया भाग, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 98.66। पहला सूचकांक क्या आ गया, 98.66, और हमें निकालना क्या है, सूचकांक। तो इसे रख लीजिए सूचकांक, सूचकांक। और सूचकांक क्या आ गया आपका, पहला सूचकांक आया 98.66। दूसरा निकाल दीजिए। अब देखिए दूसरा भी सेम कंडीशन, दूसरा क्या है 82.5 अपॉन 74.5 इंटू 100 इज इक्वल टू, इसका जब हम भाग देंगे तो ये जो होगा वह होगा 1.1074, 1.1074। और जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 110.74, यानी ये हो गया 110.74। आगे निकाल दीजिए 71 अपॉन 74.5 इंटू 100 इजिकल टू क्या हो जाएगा। अब 71 में 74 का हमें भाग देना है और ये जो भाग जाएगा ये भाग जाएगा 0.9530। कितनी बार जाएगा, 0.9530, 95 30 के बराबर चला जाएगा। और 95 30 यानी 0.9530 इंटू 100 इजिकल टू हो जाएगा 95.30। तो ये हो गया 95.30 और ये भी 95.30। ये चारों, इनका सूचकांक भी निकल गया। अब देखिए इन सूचकांकों को निकालने के बाद में एक चीज़ और रह जाती है और वह यह है कि सभी त्रैमासिक सूचकांकों की जो गणना है वह सारणी की अंतिम पंक्ति में मैंने दिखाई है और तीसरी व चौथी तिमाहियों के जो माध्य हैं वो एक समान हैं और शेष में अंतर आया है। अतः उक्त काल श्रेणी में कुछ मात्रा में ऋतुनिष्ठ विचरण मौजूद है। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।